सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बच्चे चैप्टर नंबर हम सेकंड कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी थी बेटा। तो वो भी तो एग्जांपल मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी। तो आज बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके बुक में जितनी भी टर्मिनोलॉजी गिवन है बेटा, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है जो शायद उसमें डिस्कस तो मैंने सारी कर दी है, लेकिन कुछ एक छोटी मोटी इसमें टर्मिनोलॉजी बेटा रहती है, तो वो आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं उसको करवा देता हूँ। आपको एक बार मैच करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया था, क्योंकि मैंने ऑर्डर में वो चीज़ें नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे आपको समझाना था। तो आज की क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इसमें गिवन है। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं कि होता क्या क्या है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। टर्मिनोलॉजी सबसे पहले बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये बेटा मैंने पहले चैप्टर में आपको समझा दिया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। ऐसी ट्रांजैक्शन बेटा, ऐसा लेन देन जो हम किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस के एसेट्स एंड बिजनेस की लायबिलिटी में कोई चेंज आना। ठीक है, बिजनेस के या तो एसेट्स में कोई चेंज आएगा या तो बिजनेस की लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी आई थिंक अब आप समझ पा रहे होगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। उनकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करें बोलेंगे। या तो बेटा नेगेटिव चेंज आएगा या तो पॉजिटिव चेंज आएगा, या तो कम होगी या तो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस तरह से। और इसको क्या करते हैं बेटा हम, जो ट्रांजैक्शन होती है, ये ट्रांजैक्शन कैसी हो सकती है आपकी, एक तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो सकती है। जैसे आपने अपने फर्म के एम्प्लॉय को सैलरी दी, ये कैसी ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। आपने क्या करी, अपने क्रेडिटर की पेमेंट करी, ये कैसी ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। और जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बेटा वो सारी की सारी कैसी होंगी, आपकी मॉनेटरी टर्म में होंगी। ठीक है, कैसी कैसी होंगी, आपकी मॉनेटरी टर्म में होंगी। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद इवेंट्स। इवेंट्स मैंने बेटा बताया था कि जो ट्रांजैक्शन होती हैं बेटा वो रेगुलर बेस पे होती हैं, लेकिन जो इवेंट्स होता है वो बेटा कभी कभी होता है। ठीक है, ये बेसिकली ना रिजल्ट होता है किसका बेटा, ट्रांजैक्शन का। जैसे हम अपने ईयर के एंड में क्या निकालते हैं बेटा, कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये क्या है, एक इवेंट है। ये क्या है, हमें एक इवेंट है। जैसे इसमें आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है कि जैसे बोल रहा है कि सचिन ने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट करी बेटा 5 लाख की, गुड्स परचेज किए 4 लाख की कैश में, और सेल कर दिया 3 फोल्ड गुड्स कितने में बेटा, 3,80,000 में। और उसने पे किया बेटा कितना, 2,000 रुपये का रेंट पेड किया गोडाउन का। तो इसमें से ट्रांजेक्शन क्या है, और उसके बाद बेटा इसमें से इवेंट्स क्या है। तो सारी की सारी तो क्या है बेटा, ट्रांजेक्शन है, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करना इज अ इवेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेटा हमारा क्या है, इवेंट है। या फिर बेटा हम लास्ट में ना इसका स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बेटा, अभी ये मैं आगे बताऊंगा वैसे, कि जो हमारा अनसोल्ड गुड्स बेटा हमारे बिजनेस में रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो बचा हुआ है वो, उसके बाद बैलेंस बचा हुआ है बेटा, कैश का बैलेंस, मतलब सभी का बैलेंस वगैरह निकालना, जो कि हम बार बार नहीं करते हैं, ईयर के एंड में करते हैं। तो वो बेटा क्या होता है, हमारा इवेंट्स होता है। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी बेटा अकाउंट है। अकाउंट का मतलब होता है बेटा, अकाउंट एक ना क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को जब हम क्या करते हैं, एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। जैसे देखिए आपकी बुक में गिवन है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्शन एट वन प्लेस। ठीक है, सच प्लेस कस्टमरली टर्म एज अकाउंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंट बोलते हैं। प्रायर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉर्म एंड अकाउंट। तो ये भी वही बोल रहा है कि बेटा जब हम क्या कर लेते हैं, किसी एक प्लेस पे बेटा सेम नेचर की जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट होता है। जैसे इसमें एक बेटा इसने बना के दिखा रखा है आपकी बुक में, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट बेटा, कैश से जितने भी रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितना भी कैश आया होगा बेटा इस साइड, जितना भी कैश गया होगा इस साइड, हम क्या कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये क्या है बेटा, जो हमारा अकाउंट होता है वो हमेशा जो हमारा इंग्लिश का टी लेटर होता है ना, देखिए ये क्या है, टी लेटर, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। ठीक है, रिसेंबल
द अबो अकाउंट रिसेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर टी सच एज ऑफन कॉल द टी सेव अकाउंट। तो ये बेटा सारे के सारे टी सेव अकाउंट होते हैं। एन अकाउंट इज एब्रीब्रेटेड बाय द अकाउंट। तो अकाउंट लिखते हैं, ए और सी लिखते हैं बेटा, ए ऑब्लिक सी लिख देते हैं तो अकाउंट होता है। कैपिटल बेटा ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि जो प्रोपराइटर आपके बिजनेस में, जो प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ आपको लास्ट क्लासेस में। अब बात आती है बेटा ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि जब पर्सनल यूज के लिए ओनर क्या कर ले बेटा, प्राइवेट यूज के लिए फंड में से कुछ बोरो कर ले, गुड्स में से कुछ निकाल ले, वो क्या होता है, ड्राइंग होता है। लाइबिलिटी क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कुछ भी बिजनेस को देना है, जो कुछ भी बिजनेस को आउटसाइडर को देना है वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। मतलब जो बिजनेस ने ओप किया है किसका, आउटसाइडर का, वो बेटा पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें ना कैटेगराइज कर दी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है कि जो अकाउंटिंग है ना बेटा, अकाउंटिंग क्या मानती है कि जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस कैसा है बेटा, बिजनेस अलग है और जो प्रोपराइटर है वो अलग है। ये अकाउंटिंग मानती है इस चीज़ को, बिजनेस अलग प्रोपराइटर्स अलग, तो दोनों अलग है। तो बिजनेस ये मानता है कि बेटा प्रोपराइटर ने जो भी कैपिटल लगा रखी ना हमारे बिजनेस में, वो क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। तो कैसी लाइबिलिटी है बेटा, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो बिजनेस के बाहर वाली होती हैं, डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो बेटा 1 साल के बाद हमें पेड करनी है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो बेटा विद इन 1 ईयर हमें क्या करनी है, पेड करनी है। ठीक है, एसेट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या है बेटा, कि एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो एक इकोनॉमिकल रिसोर्स है बिजनेस का, बिजनेस का क्या है, एक इकोनॉमिकल रिसोर्स है जिसके थ्रू बिजनेस बेटा पैसे अर्न करता है, वो एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स भी मैंने आपको बताया था कि बेटा नॉन करंट होती हैं। नॉन करंट का मतलब ऐसी एसेट्स बेटा जिसका हम यूज कब तक करते हैं, 1 साल से ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा टेंजिबल एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, मतलब फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा इसी में वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्कस करी थी। तो टेंजिबल एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जिसको बेटा हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जिसको हम बेटा फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको बेटा हम टच नहीं कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा गुडविल है, मैंने बताया था आपको, गुडविल का मतलब बेटा हमारे बिजनेस की रेपुटेशन। करंट एसेट्स अगली बात करते हैं, ये भी बेटा मैं करवा चुका हूँ आपके। करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जिसको बेटा हम क्या कर लेते हैं, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। उसके बाद बेटा फिक्स एसेट्स एंड नॉर्मल एसेट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, ऐसे लॉसेस जो इसको बेटा अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए हैं, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये करवाया हुआ था। ठीक है, तो ऐसी एसेट्स बेटा जिसको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है वो हमारी कैसी होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब हमें क्या होता है, किसी एसेट्स को बेच के जो पैसे मिलते हैं तो बेटा उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। गुड्स को बेच के जो बेटा हमें पैसे मिलते हैं तो उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेटा, गुड्स को बेच के सर्विसेज को रेंडर करके जो हमें पैसे मिलते हैं उसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया था बेटा, पहले ही आपको डिस्कस कर दिया था एक्सपेंडिचर आपके साथ। एक्सपेंडिचर वो होता है बेटा जो किसी गुड्स को या एसेट्स को एक्वायर करने में या सर्विसेज को बेटा एक्वायर करने में जो हम पेड करते हैं, मतलब जो खर्चा करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमारा कैसा होता है, देखिए कितने तरीके का एक्सपेंडिचर होता है बेटा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक तीसरे टाइप का होता है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तीसरे टाइप का क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बेटा मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कि जब हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था बेटा कि आप क्या करते हो, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेटा लेने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बेटा प्रोक्योर करने के लिए जब आप खर्च करते हो उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी को बेटा हम एक्सपेंस भी कहते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, तो ध्यान रखना।
उसके बाद बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा वो एक साल में एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, मतलब उनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक तरह का ये भी हमारा कैसा एक्सपेंडिचर होता है डेफर्ड, लेकिन इसको हम क्या करते हैं एक से ज़्यादा साल तक हम यूज करते हैं। ठीक है। एक्सपेंस बेटा मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसी को एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंस इज अ कॉस्ट इंकर्ड टू प्रोक्योरिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको बेटा ये यही होता है। तो इनकम क्या होती है, इनकम मैंने बताया था कि बेटा किस में से माइनस कर दीजिए, रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, आपकी इनकम निकल जाएगी। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, टोटल रिवेन्यू से जब टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हो जाता है किससे, टोटल एक्सपेंसेस से, तो बेटा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। गेन का मतलब जब आप किसी एसेट्स को बेचते हो तो उस पर जो आपको बेनिफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ठीक है। लॉस क्या होता है, जब हम क्या कर लेते हैं बेटा, टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू द टोटल रिवेन्यू, तो क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। परचेजेज क्या होती हैं बेटा, परचेजेज का मतलब जब आप गुड्स बेटा परचेज करते हो रीसेल के लिए, परचेज का मतलब होता है जब गुड्स को किसी गुड्स को बाय करते हो तो वो बेटा आपकी परचेज होती हैं। एसेट्स को बाय करोगे तो वो बेटा परचेजेज में नहीं आएंगी, ओनली गुड्स बाय, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। जैसे कोई बिजनेस क्या कर रहा है बेटा, कंप्यूटर डीलर है, तो कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर परचेज करके लाएगा, जो भी कंप्यूटर को क्या करके लाएगा बेटा, बाय करके लाएगा, खरीद के लाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। परचेज रिटर्न का मतलब जो आप गुड्स लेके आए हो और वो रिटर्न कर देते हो सप्लायर को, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। सेल्स का मतलब होता है बेटा कि जब आप अपने गुड्स को बेटा सेल कर देते हो कंज्यूमर्स को, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो। ओनरशिप का मतलब अभी तक आपका था, अब आगे से बेटा जिसने पैसे पेड किए हैं उसका होगा। सेल्स रिटर्न का मतलब जब कस्टमर आपको वापस कर दे तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक का मतलब होता है बेटा कि जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है, जो गुड्स का स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसी को बेटा हम स्टॉक बोलते हैं। अनसोल्ड स्टॉक उसी को हम क्या बोलते हैं, अनस्टोल्ड। जो हमारे पास गुड्स बचा हुआ है जिसको अभी तक हम बेच नहीं पाए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दो तरीके का हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है। क्लोजिंग का, ओपनिंग का मतलब जब बेटा फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारे पास गुड्स बचे होते हैं अनसोल्ड गुड्स, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते हैं बेटा जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी हमारे पास अनसोल्ड गुड्स बचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है बेटा इन्वेंट्री की, दूसरी बात आती है किसकी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, इन्वेंट्री होती है जब मैन्युफैक्चरर, ये तो होता है स्टॉक का मतलब बेटा जब आप किसी गुड्स को जब आप बनाते नहीं हो, आप क्या करते हो बेटा, परचेज करते हो और उसको सेल करते हो। ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी स्टॉक में काउंट होती हैं। लेकिन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर करता है, मतलब किसी गुड्स को हम बनाते हैं तो हमारे पास जो गुड्स बचा रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री किसकी चीज़ की हो सकती है बेटा, रॉ मटेरियल की। अब जो आपने खरीदा है बेटा अभी तक उसको आपने बनाया नहीं है तो उसका स्टॉक हो सकता है। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, इसका मतलब है कि बेटा अभी तक आपने ना सेमी फिनिश कर दिया अपने गुड्स को, आधा बना दिया है आधा नहीं बनाया है, तो उसका जो स्टॉक रहता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स, जितने आपने गुड्स बेटा प्रिपेयर्ड कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या बोलते हैं, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दूज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो बेटा हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब जो अमाउंट हमें किससे लेना है, हमारे जो डेटर्स हैं उनसे हमें लेना है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। किसके लिए लेना है बेटा, क्योंकि हमने उसको गुड्स सेल किया होगा या अपनी सर्विसेज रेंडर करी होगी। तो डेटर्स ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। डेटर्स का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने फर्म के पैसे ओव कर रखे हैं, मतलब वो बाद में फर्म को देगा। ठीक है। बिल्स पेबल, ये बेटा कॉन्सेप्ट है। बिल्स पेबल का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से हम बेटा उनके ऊपर क्या लिख देते हैं, बिल। ये पूरा का पूरा चैप्टर है आपके में। तो ऐसे अभी मैं अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप ये समझ लो कि जब हम किसी भी डेटर्स को बेटा रिटर्न में कोई चीज़ लेके बेच देते हैं और बाद में वो बेटा ये एक ना
इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम बेटा बेच देते हैं अपने गुड्स को, और बाद में बेटा हम वो हमें क्या करता है, पे करता है। ठीक है, ट्रेड पेबल मैंने ऑलरेडी बताया था बेटा कि जब हम किसी के पैसे को मतलब किसी से गुड्स ले लेते हैं या फिर कोई हमें सर्विसेज रेंडर कर देता है और बाद में हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। तो जिसमें बेटा क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्स पेबल बेटा बिल्स रिसीवेबल का उल्टा होता है। गुड्स भी बेटा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट का मतलब होता है रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए जितनी भी आप पैसे खर्च करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो बेटा हमारी कॉस्ट होती है। बाउचर, बाउचर एक बेटा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं बेटा। हर ट्रांजेक्शन में हम एक ब्राउचर लिखते हैं। डिस्काउंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेटा, एक तरह का अलाउंसेस होता है। मतलब जब आप किसी गुड्स को परचेज करते हो तो उस पर जो आपको कम वैल्यू पे करनी होती है, तो जो छूट होती है बेटा, जो अलाउंसेस होता है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब मैंने बताया था कि बेटा जब आप बल्क क्वांटिटी परचेज करते हो तो उस पर जो आपको अलाउंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट मैंने बोला था कि जब आप क्या करते हो, अपने डेटर्स को बेटा मोटिवेट करते हो, प्रॉम्प्ट करते हो कि जल्दी पेमेंट करे, तो जो अमाउंट आप उसको एज अ अलाउंसेस दे देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड होता है बुक में, ये रिकॉर्ड नहीं होता है। रिबेट क्या होती है, रिबेट बिल्कुल डिस्काउंट से मिलता जुलता होता है, लेकिन रिबेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिबेट का मतलब होता है जब आप गुड्स को सेल कर चुके हो और गुड्स जो आपने सेल कर दिया वो बेटा कैसी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर जो आपसे कस्टमर ने मांगा था एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या कर लेते हो बेटा, आप उसको बोलते हो ठीक है आप रख लीजिए, मुझे कम पैसे दे देना। तो वो क्या होती है, रिबेट होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब होता है बेटा जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको सबको हमने क्या कर लिया, मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी बेटा पेड की जाती है एट द टाइम ऑफ परचेज और जीएसटी बेटा कलेक्ट की जाती है एट द टाइम ऑफ सेल। उसके बाद अदर जो चीज़ें हैं बेटा, एंट्री है जब हम क्या कर देते हैं, व्हेन द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक में, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंट्री बोलते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब जो डेटर्स है बेटा उसने ना, उससे हमें पैसे रिकवर नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। कई बार आप देखते हो किसी को पैसे उधार दे देते हो लेकिन वो पैसे आपके रिकवर नहीं हो पाते, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स उनको बोलते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज पर्सन की जब वो क्या हो बेटा, कैपेबल ना हो आपके डेप्ट को बेटा वापस करने के लिए, तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो इस पोजीशन में हो कि आपके डेप्ट को वापस कर देगा, तो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। स्टोर का मतलब बेटा जहाँ पे मटेरियल को हम बेटा कहाँ रखते हैं, मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बेटा हम स्टोर बोलते हैं। मतलब जो रीसेल के लिए नहीं होता है, जैसे कि हमने क्या कर लिया, लुब्रिकेंट रखा हुआ है बेटा मशीनरी में लगाने के लिए, स्पेस पार्ट्स मशीनरी के लिए, हाँ पैकिंग मटेरियल है, वो सारा का सारा क्या होता है बेटा, स्टोर। ठीक है, रिवेन्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रिवेन्यू का मतलब कि बेटा हमारी जो रेगुलर इनकम होती है, जो गुड्स को बेच के सर्विसेज को रेंडर करके मिलती है, उसको रिवेन्यू बोलते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन का मतलब होता है जो हमें सेल्स के थ्रू मिलती है, सेल्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स के थ्रू मिलती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एंटिटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस, an entity or a business entity means economic unit which form for earning income by providing the selling of goods। जैसे कि एल जी है, इलेक्ट्रॉनिक एल जी है, एल जी इलेक्ट्रॉनिक, विप्रो, मारुति सुजुकी, ये सारी चीज़ें मतलब जितनी भी कंपनी है। टर्नओवर का मतलब होता है बेटा एक पर्टिकुलर ईयर में आपने कितनी सेल करी उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है बेटा, अब जैसे कई सारी कंपनियों में बेटा यूज़ होते हैं, हमें क्या रखने पड़ते हैं बेटा, हॉर्स रखने पड़ते हैं, कोई कैटल्स वगैरह रखने पड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हो, मतलब किस में, जब आप फंड बेटा शेयर एंड डिवेंचर में, शेयर एंड डिवेंचर अभी बेटा आपको समझ नहीं आएगा लेकिन लेटर ऑन समझ आ जाएगा। तो शेयर में मतलब दूसरे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, आप ऐसे समझिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आई थिंक बेटा एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ जरूर आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।